हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे असंग जनन के प्रकार। ठीक है, जिसमें हमने अनावर्ती असंग जनन पढ़ लिया था। असंग जनन के प्रकार जिसमें हमने अनावर्ती असंग जनन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 2 नंबर पुनरावर्ती असंग जनन। पुनरावर्ती असंग जनन। देखिए, अनावर्ती असंग जनन के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में सामान्य अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिससे अगुणित भ्रूणकोश बनता है। और इस अगुणित भ्रूणकोश की अगुणित कोशिकाएं बिना युग्मक संलयन के भ्रूण का निर्माण करती हैं। तो ये क्या कहलाता है? तो ये अनावर्ती असंग जनन कहलाता है। पुनरावर्ती असंग जनन के अंदर अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं होने के कारण भ्रूणकोश की कोशिकाएं द्विगुणित रह जाती हैं। भ्रूणकोश की कोशिकाएं द्विगुणित रह जाती हैं और इन द्विगुणित कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये क्या कहलाता है? ये पुनरावर्ती असंग जनन कहलाता है। यानी कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं होने के कारण भ्रूणकोश जो होता है, भ्रूणकोश की जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं और इन द्विगुणित कोशिकाओं से बिना युग्मक संलयन के भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का असंग जनन क्या कहलाता है? पुनरावर्ती असंग जनन कहलाता है। इस प्रकार के असंग जनन में अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं होने के कारण भ्रूणकोश की कोशिकाएं कौन कौन सी कोशिकाएं? अंड कोशिका, प्रतिमुखी कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, द्विगुणित रह जाती हैं या द्विगुणित होती हैं। इन द्विगुणित कोशिकाओं से बिना युग्मक संलयन के भ्रूण का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? इस प्रकार के असंग जनन को पुनरावर्ती असंग जनन कहते हैं। पुनरावर्ती असंग जनन दो प्रकार का होता है।
कौन कौन सा? नंबर 1 जनन अपबीजाणुता, इस प्रकार के असंजनन में भ्रूण कोश का निर्माण प्रपशु तक की द्विगुणित कोशिकाओं से होता है और इस द्विगुणित भ्रूण कोश से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, तो इसे जनन अपबीजाणुता कहते हैं। इस प्रकार के असंजनन में प्रपशु तक की द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित भ्रूणकोश बनता है, द्विगुणित भ्रूणकोश बनता है तथा द्विगुणित भ्रूणकोश से बिना युग्मक संलयन के भ्रूण बनता है, भ्रूण बनता है। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है? इस प्रकार का असंजनन जनन अपबीजाणुता कहलाता है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं होने के कारण जो द्विगुणित भ्रूणकोश बनता है, यह द्विगुणित भ्रूणकोश किससे बनता है? ये द्विगुणित भ्रूणकोश जो होता है वो प्रपशु तक की द्विगुणित कोशिका से बनता है। प्रपशु कोशिकाएं जो होती हैं उन कोशिकाओं से गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है और गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं होने के कारण द्विगुणित भ्रूणकोश बन जाता है। यानी कि इसके अंदर अंड कोशिका, प्रतिमुखी कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं वो द्विगुणित होती हैं और इन किसी भी कोशिका से बिना युग्मक संलयन के ही भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये क्या कहलाता है? ये जनन अपबीजाणुता कहलाता है। 2 नंबर इसका कायिक अपबीजाणुता, कायिक अपबीजाणुता। इस प्रकार के असंजनन में भ्रूणकोश का निर्माण बीजांड या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से होता है। भ्रूणकोश का निर्माण, द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण बीजांड का या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से होता है और इस द्विगुणित भ्रूणकोश से बिना युग्मक संलयन के द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। तो इसे कायिक अपबीजाणुता कहते हैं। इस प्रकार के असंजनन में बीजांड काय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित भ्रूणकोश बनता है, भ्रूणकोश बनता है तथा द्विगुणित भ्रूणकोश से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण
होता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कायिक अपबीजाणुता कहते हैं। जनन अपबीजाणुता में द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण प्रपशु कोशिका से बनने वाली गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है, जबकि कायिक अपबीजाणुता में द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण बीजांडकाय की द्विगुणित कोशिका या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से होता है। और इस प्रकार से बने द्विगुणित भ्रूणकोश से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है बिना नर युग्मक के संलयन के। तो इसे पुनरावर्ती असंजनन कहते हैं। ठीक है, यानी कि पुनरावर्ती असंजनन का क्या मतलब हुआ? पुनरावर्ती असंजनन का सामान्य अर्थ यह होता है कि अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं होने के कारण भ्रूणकोश की कोशिकाएं द्विगुणित रह जाती है और ये द्विगुणित कोशिकाएं बिना नर युग्मक के संलयन के ही द्विगुणित भ्रूण का निर्माण कर देती है। तो इससे क्या कहते हैं? इसे पुनरावर्ती असंजनन कहते हैं। अगर द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण किससे हो? प्रपसुतक कोशिकाओं से हो तो इसे जनन अपबीजाणुता कहते हैं। अगर द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण किससे हो? बीजांडकाय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से हो तो इसे क्या कहते हैं? कायिक अपबीजाणुता कहते हैं। अब देखिए अगला 3 नंबर, अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है? इस प्रकार के असंजनन में भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश के बाहर बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है। यानी कि भ्रूण जो होता है वो भ्रूणकोश के बाहर बनता है। किससे? बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से बनता है। यानी कि बीजांडकाय की द्विगुणित कोशिका हो सकती है या फिर अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका हो सकती है। यानी कि भ्रूण का निर्माण जो होता है वो भ्रूणकोश के बाहर होता है, तो इसे क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। इस प्रकार के असंजनन में भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश के बाहर बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है। द्विगुणित कोशिका से होता है, इसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। तो असंजनन कितने प्रकार से हो गया? 3 प्रकार से। अनावर्ती असंजनन, पुनरावर्ती असंजनन और अपस्थानिक भ्रूणता। अनावर्ती असंजनन के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में सामान्य अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण अगुणित भ्रूणकोश बनता है और इस अगुणित भ्रूणकोश की कोशिकाएं बिना नर युग्मक संलयन के भ्रूण का निर्माण करती हैं, तो इसे अनावर्ती असंजनन कहते हैं। पुनरावर्ती असंजनन के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या बीजांडकाय की द्विगुणित कोशिका या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं होने के कारण द्विगुणित भ्रूणकोश बनता है और इस द्विगुणित भ्रूणकोश की कोशिकाएं बिना नर युग्मक संलयन के भ्रूण का निर्माण करती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? पुनरावर्ती असंजनन कहते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता के अंदर भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश के बाहर बीजांड की किसी द्विगुणित कोशिका से होता है, तो इसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं।
असंजनन का महत्व, असंजनन का महत्व। क्या महत्व होता है? नंबर 1, असंजनन में गुणसूत्रों का पृथक्करण व पुनर्योजन नहीं होता, इसलिए इस प्रकार के जनन में बनने वाले पादप आकारिकी व आनुवंशिकी रूप से जनक के समान होते हैं। सभी लक्षणों के अंदर जनक के समान होते हैं। अतः क्लोन तैयार करने के लिए इस जनन का उपयोग किया जाता है, असंजनन का उपयोग किया जाता है। क्लोन किसे कहते हैं? वे पादप जो आकारिकी व आनुवंशिकी रूप से जनक के समान हो, उन्हें क्लोन कहा जाता है। तो क्लोन तैयार करने के लिए असंजनन का उपयोग किया जाता है। असंजनन में गुणसूत्रों का पृथक्करण व पुनर्योजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह जनन बिना नर युग्मकों के संलयन के होता है, इसलिए इसमें गुणसूत्रों का पृथक्करण व पुनर्योजन नहीं होता है। इस प्रकार के जनन में बनने वाले पादप सभी गुणों में जनक के समान होते हैं, जनक के समान होते हैं। अतः क्लोन तैयार करने के लिए असंजनन का उपयोग किया जाता है, असंजनन का उपयोग किया जाता है। असंजनन में बीज का निर्माण अलैंगिक जनन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन द्वारा होता है। बीज का निर्माण कौन सी विधि द्वारा होता है? अलैंगिक जनन द्वारा होता है, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, तो इसमें जनक पादप के समान क्लोनीय संततियों का निर्माण किया जा सकता है। अतः इससे जनक पादप के समान, जनक पादप के समान क्लोनीय संततियों का निर्माण किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। तीसरा महत्व देखिए, फसली पादपों में इस प्रकार के जनन से लाभदायक लक्षणों को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। फसली पादपों में इस प्रकार के जनन द्वारा, इस प्रकार के
जनन द्वारा लाभदायक लक्षणों का अधिक समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। 4 नंबर महत्व देखिए, असंगनन विधि के द्वारा संकर बीजों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लाभदायक लक्षणों का ह्रास नहीं होता है। असंगजनन द्वारा संकर बीजों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है।